अब हमारे साथ क्या है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में फीडिंग और इरेजिंग के सारे सिस्टम इनबिल्ट है ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और कोई आर्ट सीखना एक अलग चीज है, लेकिन ये जो विजडम है, विजडम को अपने अंदर लाना, ये इंटायरली डिफरेंट फिनोमिना है। यानी कि ज्ञान को अपने अंदर लाना बिल्कुल ही अलग विषय है। ये कोई आर्ट सीखने जैसा विषय नहीं है। इसके लिए हमको केवल बड़ी सहजता में खुलना पड़ता है, ओपन होना पड़ता है। और हमारे जितने प्रेजुडिसेस हैं, हमारे पुराने थॉट हैं, हमारे नोशंस हैं, आइडियाज हैं, उन सबको विड्रॉ कर लेना। वो विजडम अभी इसी मोमेंट में हमारे चारों तरफ फ्लो कर रही है, उसे केवल टैप करना है, विजडम को लर्न नहीं करना। जैसे कि जब हम भारत में जो आध्यात्मिक परंपरा है उसमें जाके देखते हैं तो सामान्य सिद्धांत है जो हमेशा से चला आया है कि व्यक्ति अपने अंदर परमात्मा है। तो इसका मतलब ये है कि सारी विजडम उसके अपने भीतर है। फिर प्रश्न ये है कि वो आती क्यों नहीं? अगर अपने अंदर है तो आती क्यों नहीं? आती इसलिए नहीं क्योंकि हम उसे लाने की कोशिश बहुत करते हैं, और कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हम अगर फोर्स करते हैं तो वो चीजें पीछे चली जाती हैं। कुछ चीजों के लिए केवल हमें इंतजार करना पड़ता है, स्रोत से वो फूटती हैं, उनको बाहर से नहीं लाना पड़ता। तो ये जो ज्ञान है वो ऐसा ही है कि हमें सारी विधियों के माध्यम से केवल एक ही चीज सीखनी होती है, आर्ट ऑफ वेटिंग, प्रतीक्षा की कला। और फिर वो धीरे धीरे अंदर से निकल कर बाहर आती है। और जब आती है तो हमारे अंदर की शांति, हमारा स्वास्थ्य, हमारी आंखों की चमक, हमारी मस्ती, वो सब बता देती है कि हाँ वो आ गया। ध्यान तब तक परिपक्व नहीं जब तक वो बीच बाजार में ना हो सके, शोरगुल में ना हो सके। नहीं तो जंगल में, हिमालय में तो शांति ऑटोमेटिक, फिर वो शांति से जब हम घर लौटते हैं तो सारी शांति हो जाती है। तो घर लौटे, अशांत वातावरण में लौटे, फिर भी वो शांति कैसे बनी रहे, वो ध्यान की प्रक्रिया है। तो कहीं हमारे अंदर एक वो द्वीप है, वो आइलैंड है हमारे अंदर जो इस सबसे अनटच्ड है, अप्रभावित है। उस आइलैंड को सर्च कर लेना ही रियल मेडिटेटिवनेस है। फिर बाहर सारी हलचल चलती रहती है और अंदर आप शांत हैं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसकी एक मेडिटेटिव डिवाइस है, एक छोटी सी मैं बताता हूँ। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन एक कोई सटल सी टेक्निक है, उसका उपयोग ला सकते हैं आप लोग। और कहीं भी किसी भी वातावरण में आप एकदम से अपने अंदर उतर सकते हैं और अपनी शांति को खोज सकते हैं। देखने का हमारा, देखिए, दो ढंग है। हम आंखों से देख रहे हैं और वैज्ञानिक ये भी बात कहते हैं कि 70 से 80% ऊर्जा हम अपनी आंखों से ही एक्सपेंड करते हैं। यानी कि आंखों का हम अपना कैसा उपयोग करते हैं, इस पर हमारी जिंदगी का बड़ा दारोमदार है। आंखें मामूली नहीं है, आंखें हमारी आत्मा की खिड़की हैं। आंखों से हमारे अंतर मन का पता चलता है, ये सब है। लेकिन आंखों से ऊर्जा बहुत बाहर की ओर फेंकती है, और ऊर्जा फेंकने में देखना और देखने की वासना दोनों का जब मिलना होता है तब ऊर्जा निकल से। किसी चीज को आप बहुत गौर से देखें, आप थक जाएंगे। इसीलिए ज्यादा देर आप टीवी और
सिनेमा अगर देखते हैं तो आप थक जाते हैं, आंखें थक जाती हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, केवल आप सोफे में बैठ के 3 घंटे टीवी देख रहे थे और आप बिल्कुल थक गए। जो लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो देखिए पढ़ते पढ़ते दुबले हो जाते हैं। बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय उनका वजन 5-6 किलो कम हो जाता है एग्जाम के टाइम में, अगर ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं। आंखों से एनर्जी बाहर की ओर थ्रो है, लेकिन ये जो थ्रो हो रही है हमारे केवल कॉन्शियसनेस का ढंग है। इसमें देखना अलग है और देखने में हमारे मन का शामिल होना अलग है। तो अगर हम इस तरह से देखना डेवलप करें कि किसी चीज को हम देख रहे हैं और अपनी आंखों का उपयोग केवल कैमरे की तरह से करें, कि केवल उस पर इमेज बन रही है और हमारा जो फोकस है एनर्जी का अंदर की तरफ चला गया, इनवर्ड। जैसे कि समय में देख रहा हूँ तो केवल तस्वीर को देख रहा हूँ, आपका चेहरा है, आप लोग बैठे हैं, लेकिन फोकस अंदर की तरफ। अभी दिखाई नहीं देगा कि फोकस अंदर की तरफ कैसे हुआ, लेकिन वो अंदर की तरफ आपके विचार मात्र से अंदर की तरफ चला जाता है। तो कई बार आप देख रहे हैं किसी को, देखते देखते आप फोकस को अंदर कर लीजिए और आप पाएंगे कि आप तरोताजा हो गए और दूसरे व्यक्ति से आप डिटैच हो गए या बाहर का जो भी वातावरण है उससे डिटैच हो गए। तो इस छोटी सी प्रक्रिया को समझने की और सीखने की कोशिश करें, कैसे देखते देखते अपने मन को अलग कर लें उससे और आंखों को केवल कैमरे की लेंस की तरह से यूज करें, क्योंकि आंखों के माध्यम से ही आप बाहर निकल जाते हैं। इसलिए किसी को घूरना आक्रामक हो जाता है, किसी को आप घूर के देखें इंसान विचलित हो जाता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा जाके उसे छूने लगती है, टच करने लगती है, तो व्यक्ति विचलित हो जाता है। समझ रहे हैं? और अगर आप बिना घूरे, बिना अपनी मन को शामिल किए किसी की तरफ देखें तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप उसे देख रहे हैं। और तब हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गौर से देख लें, बहुत माइन्यूटली देख लें, जैसे कि कैमरे की आंख से कुछ भी छूना मुश्किल होता है। एक फोटोग्राफ आप क्लिक करें तो आप जो कुछ भी यहाँ पर है सब एज इट इज आ जाएगा, लेकिन एक इंसान की आंख जब किसी भी पिक्चर को क्लिक करती है तो उसमें उसका मन शामिल होता है। तो जब वो उसका वर्णन करेगा तो उसमें कुछ अपना मन भी शामिल करेगा, वो बताएगा हम लोग कैसे थे, कैसे चेहरे थे। तो एज इट इज ना बताकर जैसा उसने देखा वैसा बताएगा। तो एक ध्यानी की कोशिश क्या होती है, वो होती है कि वो एज इट इज जैसा है वैसा देखे। उसमें अंदर एक शांति उतर आती है, एक ऊर्जा का बचाव हो जाता है। फिर स्वास्थ्य भी, शारीरिक स्वास्थ्य भी, मानसिक स्वास्थ्य भी, हर तरह का